वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अस्करी और सिविल क़यादत की बड़ी बैठक हुई है। एलामिया इसका आ गया है। इस इजलास में चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाएगी, जबकि रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मजीद मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारिस साहब, यकीनन वक्त की अहम ज़रूरत थी ये इजलास होना। इस इजलास का आउटकम जो आया है, कितने मुतमईन हैं आप? रियासत जो है वो क्या बताना चाह रही है इन दहशत गर्दों को? देखें, ये एक बहुत ही ज़रूरी चाहिए जो इजलास हुआ है, जिसमें हालांकि मुसल्लह अफवाज की और हुकूमत की शामिल थे और बहुत अहम फैसले किए गए हैं। सबसे अहम फैसला ये है कि जाफर एक्सप्रेस के जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, इनको एक्सपोज किया जाएगा और दुनिया के सामने रखा जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन शामिल है, कौन अंदरूनी अनासर शामिल है, कौन बैरूनी शामिल है, इंडिया कैसे शामिल है, रॉ कैसे शामिल है और किस तरीके से वो काबुल एम्बेसी में बैठ के ये पूरे ऑपरेशन को हैंडल कर रहे थे और यहाँ से कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए ये दहशतगर्दियों से मतलब बात कर रहे थे। बात ये कि अब इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसको हमें नेक्स्ट इलेक्शन प्लान के जो बहुत अहम पॉइंट है उनको लेके आगे चलना चाहिए ताकि इसको एक जड़ से ख़त्म करें। चीफ आर्मी स्टाफ गुलाम ने बड़ी दफ़ा आपके सामने बात की है कि देखें, हमने तो तहिया किया हुआ है, फौज ने तहिया किया हुआ कि हम दहशत गर्दों को मारते रहेंगे, इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते रहेंगे, हम कुर्बानियाँ भी देते रहेंगे, शहादतें भी देते रहेंगे, लेकिन आंसर ये है कि इसको अगर जड़ से ख़त्म करना है तो फिर पूरी कौम को मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी होना है। उसमें एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो होते हैं, जिन तमाम हुकूमत की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको साथ देना चाहिए और इलीगल स्पेक्ट्रम जिसमें ये तमाम इलीगल पैसा जो करप्शन का ये आता है फाइनेंशियल टेररिज्म में और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, इसको रोकने की जरूरत है। इसमें आपके सामने हुंडी का पैसा भी है, फिर उसके बाद नारकोटिक्स का भी है, स्मगलिंग का भी है, उसके अलावा कितनी स्मगलिंग होती है, डीजल की होती है, टायरों की होती है, सिगरेट की होती है, व्हाट नॉट, जो भी होता है, इसको खत्म कर देंगे तो इनको जो पैसा मिलता है ना वो खत्म हो जाएगा, तो ये जड़ से खत्म हो जाएगा। और साथ मुसल्लह की कैपेसिटी बढ़ाएं। लेकिन अमेरिकन जाते हुए लेटेस्ट वेपन्स एमुनिशन जो है वहाँ छोड़ के गए हैं और वो अमेरिकन साख का लेटेस्ट वेपन है। ब्रिगेडियर साहब, जहाँ आपने इतनी सारी बातों का भी तस्करा किया, वहीं पे अगर डिजिटल दहशतगर्दी का भी हम अगर बात करें तो उसके खिलाफ भी मौसर हिकमत अपनी अपनाने की, कौमी बयानियों को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों का भी सहारा लिया जाएगा। तो इस नुक्ते को आप कैसे देख रहे हैं, इस हुकूमती फैसले को? देखें, ये एक बहुत ही वक्त की ज़रूरत है। वी हैव टू गो विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और आपके सामने जो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, कुछ स्क्रूपलेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुल्क को बदनाम करें मीडिया के ऊपर, वो इंडियन रॉ के एजेंडा को लेके चल रहे हैं, जो समझ नहीं उनको आती कि कितना मुल्क को नुकसानदेह है। इसमें हमें एक और ज़रूरत भी, देखें वो तो अपने लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, बाहर बैठ के यूज़ कर रहे हैं, इंडियन रॉ भी कर रही है। आपके सामने जब जाफर एक्सप्रेस पे पूरी इंडिया का मीडिया एक किस्म का टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन वार्सल कर रहा था, नहायत शर्म की बात है। बजाय के ये दो लफ्ज जो है अफसोस के बोले, ये इतने घटिया लोग हैं, इनकी नरेंद्र मोदी ऐसा गंदा सख्त इंसान है कि मैं हैरान हूँ कि इनको शर्म ही नहीं आती है कि वहाँ मुल्क में हादसा हो रहा है। बजाय के आप उनसे हमदर्दी का इज़हार करें, आप वहाँ पर उनको बड़ी खुशियाँ देने में जा रहे हैं। इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें अपने मुल्क में यंग टैलेंट जो है, इंटेलिजेंट लड़के हैं जो आईटी क्वालिफाइड हैं, ऐसे लड़कों को हम इनको काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें। हम जो वो नैरेटिव बनाते हैं, हमें चाहिए कि इमीडिएटली उसका काउंटर नैरेटिव बना के अपने अवाम को, दुनिया को बताएं ताकि उनका नैरेटिव का उसकी वैल्यू ना रहे। ये बहुत जो हम अभी तक नहीं कर रहे। हुकूमत के लिए बहुत रिसोर्सेज होते हैं, क्या मुश्किल है, आप हर जगह पे बैठ के, हर प्रोविंस पे बैठ के एक अच्छे टैलेंटेड लोगों को हायर करें, उनके थ्रू ये काम करें, उनको आउटकम करें। बिकॉज मेन इशू उनका दुश्मन का ये है कि फौज और अवाम में दूरियां पैदा करो
فوج کو کمزور کرو، کیونکہ دشمن نے ریلائز کیا ہے کہ جب تک پاکستان کی مسلح فوج مضبوط ہے اور عوام کا رشتہ قائم ہے تو وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. So they want to divide. اس کے لیے we have to be very careful. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ حارث نواز صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. اور یقیناً وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس اور اس جیسے حملوں کا سدباب اس انداز میں کیا جائے کہ تمام تر لوگوں کو آن بورڈ لے کے، اور اب نیریٹو کی دنیا ہے، اب نیریٹو بلڈنگ کا یہ جو ہے ماڈرن ایرا ہے، اور وہ اس ماڈرن ایرا میں اس نیریٹو بلڈنگ جو دشمن کر رہا ہے اس کا جواب دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.